क्लास 12th फिजिक्स चैप्टर 1 पार्ट 1 का चैप्टर 1 यूनिट 1 है स्थिर वैद्युतिकी। इसका चैप्टर 1 है कूलाम का नियम तथा वैद्युत क्षेत्र। इसमें सबसे पहले क्या होता है आवेश। आवेश क्या होता है? किसी पदार्थ का वह गुण जिसके कारण विद्युतीय प्रभाव या चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न हो जाता है, आवेश कहलाता है। किसी पदार्थ का वह गुण जिसके द्वारा जब वो पदार्थ के अंदर वो जो गुण होता है जिसके अंदर उसके चुंबकीय या विद्युतीय प्रभाव उत्पन्न हो जाता है उसे ही आवेश कहते हैं। आवेश दो प्रकार के होते हैं। धनात्मक आवेश वह आवेश जो इलेक्ट्रॉन की कमी से उत्पन्न होता है, धनात्मक आवेश कहलाता है। ऋणात्मक आवेश वह आवेश जो इलेक्ट्रॉन की अधिकता या बहुलता से उत्पन्न होता है, ऋणात्मक आवेश कहलाता है। प्लस आवेश होता है तो इसे बोलते हैं रिपल चार्ज, या फिर माइनस होगा तो रिपल, हिंदी में बोलते हैं सजातीय आवेश। किसी पे प्लस किसी पे माइनस होता है या फिर किसी पे माइनस किसी पे प्लस होता है तो इसे अट्रैक्शन, मतलब कि विपरीत आवेश अपने में अट्रैक्शन होंगे, मतलब आकर्षित होंगे, इसे बोलते हैं विजातीय आवेश। तो फ्रेंड्स ये आएंगे न्यूमेरिकल में काम। यह है प्रोटॉन जिसके पास आवेश कितना होता है प्लस का 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम, और जो द्रव्यमान होता है इसका कितना होता है 1.67 × 10⁻27 kg। और यह है न्यूट्रॉन दुखी भी है और खुश भी है, मतलब ठीक है, नॉर्मल। इसका क्या होता है, इसका मास क्या होता है 1.67 × 10⁻⁻20, मतलब इसका और इसका सेम होता है। और आवेश इस पर क्या होता है 0 होता है। और यह है इलेक्ट्रॉन जो सबसे दुखी होता है। इसका मास कितना होता है 9.1 × 10⁻31 kg। इसका आवेश क्या होता है -1.6 × 10⁻19 कूलाम। ये न्यूमेरिकल में काम आएंगे। तो दोस्तों इन सब चीज़ों वैल्यू को याद करना पड़ेगा। आवेश संरक्षण का सिद्धांत क्या होता है? आवेश को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है। इसे केवल एक वस्तु दूसरी वस्तु में स्थानांतरित किया जा सकता है, उसे ही आवेश संरक्षण का सिद्धांत कहते हैं। कहने का मतलब है कि आवेश को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है, मतलब कि ना बनाया जा सकता है, और ना ही उसे नष्ट किया जा सकता है। उसे सिर्फ एक वस्तु दूसरे वस्तु में बदला जा सका है। इसे दोस्तों याद कर लेंगे, न्यूमेरिकल वैल्यू में काम आएगा। आवेश संरक्षण का सिद्धांत कहता है आवेश को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है। इसे केवल एक वस्तु से दूसरे वस्तु में स्थानांतरित किया जा सकता है, उसे ही आवेश संरक्षण का सिद्धांत कहते हैं। मतलब आवेश को ना तो उत्पन्न किया जा सकता, मतलब कि ना बनाया जा सकता और ना ही नष्ट किया जा सकता। इसे सिर्फ एक वस्तु से दूसरे वस्तु में स्थानांतरित किया जाता है, इसे ही आवेश संरक्षण का सिद्धांत कहते हैं। अब विद्युतिकी का इलेक्ट्रॉन सिद्धांत। विद्युतिकी का इलेक्ट्रॉन सिद्धांत क्या होता है? हम जानते हैं कि प्रत्येक पदार्थ छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है। हम जानते हैं जैसे कोई अणु है वो छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है। जो छोटे छोटे कण हैं उन्हें क्या कहते हैं? परमाणु कहते हैं। परमाणु के नाभिक पर जितना धन आवेश होता है, जो परमाणु का नाभिक होता है उस पर जितना धन आवेश होता है उतना ही इलेक्ट्रॉनों पर ऋण आवेश होता है, जिसे वे एक दूसरे को निरस्त कर देते हैं और पदार्थ उदासीन हो जाता है। जब जितना प्लस होगा उतना ही माइनस होगा, तो एक दूसरे को मतलब निरस्त कर देंगे ना, तो पदार्थ उदासीन हो जाता है। किसी वस्तु से जितने इलेक्ट्रॉन लिए जाते हैं उस पर उतना ही धनावेश आ जाता है, और जब किसी वस्तु के जितने इलेक्ट्रॉन दिए जाते हैं उस पर उतना ही ऋणावेश आ जाता है। इसे ही विद्युतिकी का इलेक्ट्रॉन सिद्धांत कहते हैं। फिर से दोस्तों हम जानते हैं कि प्रत्येक पदार्थ होता है वो छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है। जो कण होता है उन्हें ही परमाणु कहते हैं। परमाणु के नाभिक पर जितना धन आवेश होता है उतना ही इलेक्ट्रॉनों पर ऋण आवेश होता है, और जो प्लस माइनस होता है जिससे वो एक दूसरे को निरस्त कर देते हैं और पदार्थ उदासीन हो जाता है। किसी वस्तु से जितने इलेक्ट्रॉन लिए जाते हैं उस पर उतना ही धनावेश आ जाता है, और जब किसी वस्तु को जितने इलेक्ट्रॉन दिए जाते हैं उस पर उतना ही ऋणावेश का आ जाता है। इसे ही विद्युतिकी का इलेक्ट्रॉन सिद्धांत कहते हैं। इसका स्क्रीनशॉट लेना है अगर आप लोगों को तो ले लीजिए। चलते हैं अब आगे। आवेशन के लिए केवल इलेक्ट्रॉन ही जिम्मेदार होते हैं, प्रोटॉन नहीं। जो आवेशन होता है, जब मतलब आवेश इधर से उधर जाता है तो उसके लिए सिर्फ इलेक्ट्रॉन ही जिम्मेदार होते हैं, प्रोटॉन नहीं। आवेशन क्या होता है? इलेक्ट्रॉन के आदान प्रदान की क्रिया को आवेशन कहते हैं। जब मतलब इलेक्ट्रॉन इधर से उधर जाया करते हैं उसे ही क्या कहते हैं? आवेशन कहते हैं। आवेश का क्वांटीकरण दोस्तों एक है इम्पॉर्टेंट, इससे न्यूमेरिकल लगेंगे इस फॉर्मूले से। किसी वस्तु पर आवेश न्यूनतम आवेश के गुणज में होता है जिसे मूल आवेश कहते हैं। इस क्रिया को ही आवेश का क्वांटीकरण कहते हैं। यहाँ पे न्यूनतम आवेश का मतलब है n, मतलब ई की वैल्यू तो हम लोगों को पता है। इलेक्ट्रॉन पे मास कितना होता है 1.6 × 10⁻⁻90 कूलाम। प्लस माइनस मतलब प्लस में भी ये वैल्यू हो सकती है, और ये मतलब ये माइनस में तो होती है। तो क्या शायद ये वाली भी माइनस हो तो प्लस हो जाएगा। अगर ये वाली प्लस हुई n प्लस हुई तो प्लस माइनस हो जाएगा। इसलिए प्लस और माइनस दोनों को लगा लिया, वो मतलब न्यूमेरिकल के अनुसार लगाएंगे। इसे ही मूल आवेश कहते हैं। जब दोनों मिल जाते हैं तो इसे ही मूल आवेश कहते हैं। फिर से पढ़ते हैं। किसी वस्तु पर आवेश न्यूनतम आवेश के गुणज में होता है जिसे मूल आवेश कहते हैं। इस क्रिया को ही आवेश का क्वांटीकरण कहते हैं। मूल आवेश यहाँ पे क्या है? आवेशों की संख्या न्यूनतम
मूल आवेश तो पूरा हुआ, सॉरी। कूलाम का नियम क्या होता है, एक बिंदु लेते हैं, किन्हीं दो कूलाम के नियम पर माना एक वस्तु यहाँ रखी है, एक वस्तु यहाँ रखी है। माना यहाँ पर जो वस्तु रखी है उसे बोलते हैं ए, और यहाँ पे जो रखी है उसे बोलते हैं बी। ए पर आवेश कितना है Q1, बी पर कितना है Q2, इसके बीच की दूरी कितनी है R। जो बल है, इस पे जो बल लग रहा है F, जो बल F लग रहा है इधर की ओर या इधर उधर किधर भी लग सकता है, जो बल लग रहा है F, इधर भी एरो बना देते हैं। जो बल लग रहा है वो आवेश के, इन दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती होता है। मतलब कि अगर ये बढ़ेगा तो ये भी बढ़ेगा, अगर इन दोनों के आवेश बढ़ेंगे तो बल भी बढ़ जाएगा। और ये जो है दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होता है, मतलब कि बल बढ़ने पर दूरी घट जाती है। मतलब कि जितनी ज़्यादा दूरी बढ़ेगी उतना ज़्यादा बल लगेगा। फिर समानुपाती दोनों, ये ऊपर आ जाएगा, ये नीचे जाएगा। मैथ के यहाँ पे कैलकुलेशन मैथ के बच्चे ज़्यादा कर लेंगे अच्छे से। F इज इक्वल्स टू 1/4πε0 के, यहाँ पे ये जो है यहाँ पे ये नियतांक है, कांस्टेंट, ये जो बदलती नहीं है, Q1 × Q2/R²। F बराबर 1/4πε0, इसे ε0 पढ़ते हैं, इंटू में Q1 × Q2/R²। यहाँ पे जहाँ पे K है वो K बराबर 1 है, कितना 1 है, तो 1 से गुणा करो या भाग करो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो ये आ गया पूरा, यही कूलाम का नियम है। कूलाम के नियम से बल निकाला जाता है, फोर्स। 1/4πε0 की वैल्यू क्या होती है, 9 × 10⁹ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर अपॉन कूलाम स्क्वायर। ε0 की वैल्यू क्या होती है, 8.85 × 10⁻12 कूलाम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। ये दोनों वैल्यू बहुत इंपॉर्टेंट है जो न्यूमेरिकल में काम आएंगी। के बीच की दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होता है। जब दूरी घटेगी तब बल बढ़ जाएगा, जब बल बढ़ेगा तो दूरी घट जाएगी। इसका किसी को स्क्रीनशॉट लेना होगा। ये पूरा सॉल्व हुआ है, जब एग्जाम में करेंगे तो ऐसे करेंगे। मैं क्या निकलती, ml⁻3 t⁻⁻4 a⁻−2। हमेशा याद रखना वीमा को बड़े वाले ब्रैकेट के अंदर रखते हैं। इसकी वैल्यू ये होती है जो न्यूमेरिकल में बहुत काम आएगी।